हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 organizational behavior and we are preparing for NTA UGC NET JARAP 2022। एंड इससे पहले हमने यूनिट 4 से काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं जो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा दे रही हूँ। ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस सेशंस में किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो आप देख सकते हैं जा करके एंड चेक कर सकते हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। So we'll see here, Douglas MacGregor concluded that a manager's view of nature of human being is based on a certain grouping of assumptions, and he or she tends to mold his or her behavior towards employees according to these assumptions. Theory X assumptions are basically negative। ठीक है, जो थ्योरी एक्स है वो नेगेटिव है उनके assumptions, and employees inherently dislike work and whatever possible will attempt to avoid it। So जो थ्योरी एक्स को डिफाइन किया है मैकग्रेगर ने, उन्होंने बोला है कि जो थ्योरी एक्स है वो नेगेटिवली रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, वो जो इम्प्लॉयज होते हैं वो डिसलाइक द वर्क। थ्योरी एक्स के अंदर जो उन पर्सन को रखा गया है जो ऐसे पर्सन होते हैं जो वर्क को डिसलाइक करते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, राइट। दे अटेम्प्ट टू अवॉइड इट। ठीक है, वो अवॉइड करते हैं काम को करना क्योंकि उनको काम करना पसंद नहीं है, वो लेजी होते हैं। You can say since employees dislike work, they must be coerced, controlled or threatened with punishments। So ऐसे employees को हमेशा coerce कोर्स किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि पनिशमेंट देंगे अगर आप काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से उनको काम कराया जाता है उनसे। Employees will avoid responsibilities and seek formal direction whenever possible। सो इस तरह की इम्प्लॉयज को डील करने का क्या तरीका होता है, दे क्या किस तरह के होते हैं। इम्प्लॉयज विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन होते हैं, वो काम चोर होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो डिसलाइक करते हैं वर्क को। उनको काम कराने के लिए उनको धमकाया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। एंड आप देख रहे हैं कि वो इम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं। सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल, और वो सोचते हैं कि एक फॉर्मल डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है आपको ये काम करना है, इस काम किया और निकल लिए, ठीक है किसी तरह वो। तो वो हमेशा वो देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय उनको एक डायरेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है आपने इतना काम, ये इतना इतना काम कर दो और अब निकलो आप। तो वो सोचते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना इजिली मुझे मुझे करने को मिल जाए और किसी तरह करके उस काम को निपटा दें, राइट। मोस्ट वर्कर्स प्लेस सिक्योरिटी एबव ऑल अदर फैक्टर्स एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन। वो लिटिल एम्बिशियस होते हैं, वो लिटिल एम्बिशियस होते हैं काम के प्रति, राइट। सो दिस इज द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई देखेंगे। assumptions are theory y assumptions are basically positive। Employees can view work as being as natural as rest or play। ठीक है, सो वो काम को नेचुरली लेते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव पर्सन होते हैं, वो लेजी नहीं होते हैं, वो बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं। पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इफ दे आर कमिटेड to the objectives। The average person can learn to accept, even seek responsibilities। The ability to make innovative decisions is widely dispersed throughout the population। So जो जहाँ पे थ्योरी एक्स को आपने देखा कि वो कामचोर होते हैं, नेगेटिव पर्सन होते हैं, काम को डिसलाइक करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, काम से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं, उनको काम कराने के लिए उनको थ्रेट करना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनको एक डायरेक्शन में काम कराया जाता है। वहीं पर थ्योरी जो वाई है वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो पॉजिटिव पर्सन होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं, काम को बड़ी डिलीजेंटली करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, बिना किसी कंट्रोल के काम करते हैं। इवन वो सेल्फ कंट्रोल से काम करते हैं, ना कि उनको कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि थ्योरी एक्स क्या है, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी क्या होगा कि अगर असर्शन एंड रीजनिंग के बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे, तो कभी क्या कर सकते हैं कि थ्योरी एक्स की जगह पे
थ्योरी एक्स में वो वाई के फीचर्स लिख देते हैं और थ्योरी वाई में एक्स के फीचर्स लिख देते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि नहीं, थ्योरी एक्स पॉजिटिव होता है एंड थ्योरी एक्स नेगेटिव होता है एंड थ्योरी वाई पॉजिटिव होता है, तो आप वहां पे डिफाइन कर पाएंगे एंड अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, राइट। सो दिस वाज द session for today, and for this session we had studied theory x and theory y of MacGregor, right? So नेक्स्ट सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस को। अगर लगता है कहीं पे भी लैग कर रही हूँ, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।